मन बड़ा चंचल है, अच्छे कार्यों में बहुत कम लगता है। आपसे काम करा लिया जाए इधर उधर का, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, लेकिन धर्म के कार्य में मन कम लगता है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में कल आचार्य भगवान कह रहे थे, आर्त रोध ध्यान वाले जीव अधिक हैं। कैसे जीव अधिक हैं? नष्टा, कष्टा, दुष्टा, पापिष्टा। नष्ट करने, दूसरों का नाश देखने वाले, दूसरों को कष्ट में देखकर खुश होने वाले, दूसरों को दुखी देखकर खुश होने वाले, और निरंतर सतत पाप में संलग्न रहने वाले जीवों की बहुतता है। और कैसे जीव बालता है? तो कह रहे हैं कीन नील लेस्या ओ, कृष्ण नील का पोत लेस्या वाले। लेस्या आत्मा से अनुरंजित, कसाय से अनुरंजित आत्मा के परिणाम। जैसे किसी कपड़े को रंग से रंग दिया जाए तो कपड़ा अपना रंग बदल देता है। अच्छा बताओ, कपास किस रंग का उत्पन्न होता है? लाल, नीला, पीला, हरा, काला? हरा। हरा कपास उत्पन्न होता है। कपास जब भी उत्पन्न होता है सफेद ही रहता है, लेकिन फिर आपके कपड़े कैसे बने? कागज से बने, कपास से बने ना। फिर ये कपड़े रंग बिरंगे क्यों हैं? हाँ, जैसा कपास में रंग लगा दिया जाता है, वैसा कपास कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफेद, जैसा भी, सफेद तो रहता ही है स्वतः ही, लेकिन जैसा भी आपको करना चाहते हैं रंग, उसको रंगीन करना चाहते हैं, वैसा रंग डाल दिया जाता है। ऐसी आत्मा सदैव स्वच्छ है, लेकिन कसाय का रंग जब इस आत्मा में चढ़ता है तो आत्मा के परिणाम कलुषित हो जाते हैं। काले कलर के परिणाम, नीले कलर के परिणाम, पीले कलर के, लाल कलर के परिणाम, श्वेत रंग के परिणाम। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। कसाय जैसी जैसी हमारे अंतरंग में उत्पन्न होती है, वैसी वैसी हमारी आत्मा के परिणाम होते हैं, वैसी वैसी हमारी आत्मा की लेस्याएं बनती हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कृष्ण लेस्या, कलुषित परिणाम, सबसे खोटे परिणाम। जिस लेस्या में मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन बैर छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के परिणाम होते हैं, वो कृष्ण लेस्या वाले परिणाम होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से आचार्य भगवान समझाते हैं। पेट भरने के लिए फल की आवश्यकता है। पेट भरने के लिए फल की आवश्यकता है। 6 लोगों को लेके बोला गया कि फल लेके आना है। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर जाता है। पेड़ को ही काट दे रहे, जितने फल हैं सब मिल जाएंगे। फल कितने चाहिए थे उसे? पेट भरने के लिए 1-2, लेकिन सोच क्या रहा है? उसकी सोच में क्या है? पूरा पेड़ ही काट दे रहा, सारे फल मुझे मिलेंगे। वस्तु को समूल से नष्ट करने की सोचता है, उसके अंदर दया करुणा का भाव ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कृष्ण लेस्या से युक्त होता है। कोई सामने रो भी रहा, तड़प भी रहा है, तब भी आप बिल्कुल भी दया नहीं आ रही आपके अंदर। कभी कभी देखते हैं घर में कोई बहुत रोता भी रहता है, परेशानी होता है, लेकिन आपसे उसने आपके साथ कुछ गलत किया होगा या आप उसको परेशान किया होगा, अब वो परेशान है तो आपके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं पिघल रहे। ऐसे कठोर हो जाता है कभी कभी जीव। घर में व्यक्ति रोता रहे, बिलखता रहे, कुछ भी करता रहे, पर उससे कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता। लड़ाई, इतनी लड़ाई कर लेता है, सामने वाला घर में फपक फक कर रो रहा है, तब भी ये नहीं कह पा रहा कोई बात नहीं, चलो हमारी गलती, हम माफी मांग ले रहे हैं, तुम चुप हो जाओ, रो मत। ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है कि दूसरे के प्रति किंचित मात्र भी दया के भाव नहीं आने देता। दूसरा दुखी है, कष्ट में, संकट में रहे, हम क्या करें, ऐसे शब्द निकलते हैं। रो रहा है तो रोता रहे, मेरे को क्या करना है। बीमार है तो रहे बीमार, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको बीमार रहे।
आप कह रहे भैया उसकी थोड़ी मदद कर दो, मैं नहीं करूंगा मदद। पत्नी कह रही भैया भैया कि ऐसा हो गया, तुम थोड़ा मदद कर आओ। वो कह रहा नहीं नहीं जाऊंगा मदद करने, जाऊंगा ही नहीं। कितना भी समझाने पर भी वो मान ही नहीं रहा। ये कृष्ण लिस्से वाले परिणाम हैं। कभी कभी आप जब जिद में आ जाते हो ना, ये करना नहीं है तो करना ही नहीं है काम। घर में कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं जिन समीकरण में आप एकदम जिद्दी हो जाते हो। सामने वाला मुझे नहीं करना, इसके पैर, सास के पैर नहीं छूना तो नहीं छूना, आप चाहे कुछ करवा लो। तुम जिद में आ गए, ये काम नहीं करना तो नहीं करना। कितनी बार आप ऐसी जिद पकड़ लेते हो। कई लोग समझाते भी हैं तब भी आप मानते ही नहीं हो। उस समय आपके कृष्ण लिस्सा के परिणाम चलते हैं। जब आप अधिक जिद में हो जाओ और समझाने पर भी ना समझो, मनाने पर भी ना मानो, कभी कभी रूठ जाता है व्यक्ति। ऐसा रूठता है कि 10-10 मना रहे हैं, भैया चलो भैया चलो भैया चलो खाना खा लो, ऐसे सो गए, नहीं खाने नहीं, अब खाना आज तो भूखे रहेंगे हम। उठ ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे खाना। सब लोग घर के परेशान हैं, मना रहे हैं बार बार, तब भी भैया वो तो मान ही नहीं रहा, किसी भी कीमत में मानने तैयार ही नहीं है। ये कृष्ण लिस्सा के परिणाम है। ये कृष्ण लिस्सा के परिणाम नरक गति की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए जब जब यदि आपके ऐसे भाव हो कि मानना ही नहीं मुझे, तो आज मन में ऐसा विचार आ, आज कोई आ जाए मैं मानूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आज जाऊंगा ही नहीं, कितने भी लोग मनाने आ जाएं, कितने लोग बुलाने आ जाएं, मैं तो आज जाऊंगा ही नहीं। कभी कभी शादी विवाह में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो कोई आपकी थोड़ी सी आप भगवत में कमी हो जाती है तो रूठ कर कमरे में बैठ जाते हैं। अभी बुला रहे हैं भैया, उनका नेक का काम है, उनका ही नेक है, उनको बुलाना है, वे आ ही नहीं रहे। उस समय आपकी तीव्र कृष्ण लिस्सा के परिणाम चल रहे होते हैं। और उस समय यदि आयु बंद हुआ मान लीजिए, तो नियम से आपको नरक आयु का बंद होगा। इसलिए अपने परिणामों को स्वयं देखो कि यदि मेरे लिए ऐसे परिणाम हो रहे हैं, इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान हमारा ही है, घाटा हमारा ही है। ये परिणाम मुझे नरक आयु के लिए लेके जाएंगे। जिसने अपने परिणामों को पढ़ना सीख लिया, तुरंत संभाल सकता है वो अपने परिणामों को। जैसी तीव्र कलुषित परिणाम हो, ओ हो नहीं नहीं भैया, ऐसे भाव करूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, उसका तो क्या, लेकिन मेरी जरूर दुर्गति हो जाएगी, तुरंत तत्समिच्छामि दुक्कडम कह लेता है। इधर परिणाम खराब होते हैं, मानव प्रकृति है, कसाय उदय में आती रहती है। कहीं कोई कसाय, कभी क्रोध, कहीं मान, कहीं माया, कभी लोभ, चारों कसाय उदय में आती हैं। उन कसाय के बसूत होकर ये आत्मा मोहित हो जाती है और वैसा क्रोध, मान, माया, लोभ करने लगती है। लेकिन जो तत्वज्ञानी विवेकी पुरुष होता है वो तुरंत संभलता है। दूसरा नील लेस्या, कृष्ण लेस्या वाला तो मानने तैयार नहीं है, और ये थोड़ा सा समझाने पर, थोड़ा प्रेशर देने पर मान जाता है। ये नील लेस्या के परिणाम हैं। परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा किसी ने समझाया किया तो ठीक है, मान जा रहा है, लेकिन अगर दोबारा से करेगा ना फिर देख लेना। चेतावनी के साथ, वार्निंग के साथ मानता है। एक तो मान ही नहीं रहा, उससे कह रहे तुम बताओ तुम्हारी कोई भी शर्त हो तो उस शर्त पे काम कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसने तो मना करने ही नहीं, मतलब करनी नहीं है। और ये कह रहा है शर्त रहेगी मेरी इस तरह की, ये शर्तें स्वीकार हो तो ठीक है, पर ध्यान रख गड़बड़ करा तो फिर हो जाएगा ऐसे ही काम। ये नील लेस्या वाले व्यक्ति के परिणाम होते हैं कि एक तो माननी तैयार है, मान रहा, बड़ी मुश्किल से मानता है, अपने परिणामों को मुश्किल से उसके स्थितिगण हो पाते हैं। ये नील लेस्या ऐसे जीव भी जगत में पंचम काल में ज्यादा है। कृष्ण लेस्या वाले तो देखते ही देखते हैं, नील लेस्या वाले आपको दिखाई देते हैं कि ठीक है, हम कैसे जड़ से नहीं काटते तो टहनी काटेंगे। अपने फल चाहिए, एक को तो क्या था, जड़ से ही काट रहा है, निपटा ही रहा है, कुछ जरूरत नहीं, खत्म, रिश्ता ही खत्म, हमारा कोई नहीं आज के बाद से। दूसरा रिश्ता तो खत्म नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा है ठीक है, अब बेटी अकेली जाएगी मायके, हम नहीं आएंगे आज से मायके। बेटी के मतलब
बहू पत्नी ही जाएगी मायके, वो पति नहीं जा रहा। बेले में तो पत्नी को ही नहीं जाने दे रहा था, खत्म, मायके से रिश्ता ही खत्म। दूसरे कह रहे तुम जाओ, अब तुम्हारा हमारा अपमान हुआ मायके में, तो हम नहीं जाएंगे आज के बाद, तुम जाना तुम जाना। लेकिन स्वयं उसको जाने बनने के, लेकिन स्वयं नहीं जा रहा। नीले से यानी अब उससे फल चाहिए तो सोच रहा है चलो पूरी डगाल काट ले रहे, वो मोटी तना होता ना शाखा, वो काट ले रहे। व्यर्थ पेड़ को काटने से क्या है, संबंध खत्म करने से क्या, अपन नहीं जाएंगे। ऐसा सोचकर दूसरे व्यक्ति डगाल काट रहा है। ये नील ईर्ष्या वाले परिणाम है। सशर्त कोई काम करता है, जो सशर्त काम करते हैं, ऐसे जिनके अंदर रहता है ठीक है अब ये इतना कम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, ये नील ईर्ष्या वाले। तीसरे आते हैं कापोत ईर्ष्या वाले। उन्हें करें नहीं करें, करें क्या नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे। काम करें नहीं करें, हाँ ना, कोई निर्णय नहीं है, जो सदैव असमंजस में बने रहते हैं, जिन्हें कभी कोई चीज का निर्णय ही होता है, इधर आज हाँ कर जाएंगे, कल ना कर देंगे, अब यहां कर देंगे, कभी ना कर देंगे, कोई निर्णय नहीं है, जाना है नहीं जाना है, उठना है बैठना है, खाना है पिए, कुछ ही जिनको समझ में नहीं आता। एक जो किसी विषय पर स्थिर चित्त नहीं रह पाते, चित्त कवरेज इसके परिणाम होते हैं। आज इन्होंने अच्छा उनको आज बड़ाई कर दी, उनकी गुणगान गाने लगे, उसने बुराई कर दी, उसकी गालियां देने लगे। कल जिसने बुराई कर रहे थे उसने थोड़ी सी उसको प्रशंसा कर दी, अब उसके गुणगान गाने लगे। स्थिर नहीं है कि कहां जाना है, क्या करना है, ऐसी चित्त कवरेज इसके परिणाम रहते हैं। कोई निर्णय नहीं है, कि स्थिरता नहीं है कहीं भी कि क्या करना है। ऐसे जीव कापोत ईर्ष्या के धनी होते हैं। उसके लिए आगम उदाहरण दिया, एक तो पेड़ी काट रहा था कृष्ण ईर्ष्या वाला, दूसरा मोती डगाल काट रहा था, तीसरा कह रहा है ये शाखा जो निकली है उसमें से उसको काटते हैं। इतना मोटा तना काट के क्या करेंगे, उसके अंदर जो शाखाएं निकली हैं ये निकाल दे रहे, तना छोड़ दे रहे। इस तरह का जो जीव कापोत ईर्ष्या के परिणाम वाला, ये तीन प्रकार के ईर्ष्या के परिणाम वाले जीव पंचम काल में बहुलता है। अपने आप को अधिक होशियार समझना, चतुर समझना। मैंने देखो कितना सोचाई से काम किया है। आप चतुर व्यवहार में हो सकते हो, लेकिन कर्म सिद्धांत करेगा आप अकुशल हो। जितनी कुशलता में जगत में के व्यवहार में दिखती है, हम अपना कार्य इतनी कुशलता से कर लेते हैं, दूसरों को इतनी कुशलता से हम अपना कार्य निकाल लेते हैं, तो जगत की कुशलता आपके लिए धर्म में अकुशलता है। क्योंकि जितनी अधिक मायाचारी से आप अपना काम निकालते हो, उतना अधिक आपको त्रिंच गति का बंध होता है। आपको लगता है हम कुशल हैं, आप कुशल नहीं हो, आप अकुशल हो। आत्मा की दुर्गति कराना कभी कुशलता नहीं है। आज वर्तमान काल में ऐसे आर्त रोध ध्यान वाले नष्ट दुष्ट कष्ट दुखी पापी कृष्ण नील कापोत ईर्ष्या वाले जीवों की बहुलता है। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने अनेक प्रकार के श्रोता बताए। हंस जैसे श्रोता, इस पंचम काल में ये श्रोता बहुत कम पाए जाते हैं। हंस जैसे श्रोता, जैसे हंस होता है, दूध को पीता है, नीर को छोड़ देता है, सार को ग्रहण करता है, निस्सार को छोड़ देता है, कल्याण की बातों को ग्रहण करता है, अकल्याण की बातों को छोड़ देता है। ऐसे श्रोता वर्तमान काल में अल्प हैं। हंस प्रकृति के श्रोता वर्तमान में अभी भैंसा वाले श्रोता ज्यादा हैं। भैंसा समझते हो, जानते हो भैंस, देखी नहीं देखी, दूध पीते जिसका भैंस, ऐसे श्रोता। ऐसे कैसे कैसे ऐसे भैंस जब भी तालाब में जाती है, पहले कितना भी स्वच्छ तालाब हो, कितना भी साफ तालाब हो, पहले उसमें लोट लगाएगी, तालाब को गंदा करेगी, फिर उसमें लवसंगा करेगी, फिर उसके बाद पिएगी। ऐसे जो भैंसा जैसे श्रोता हैं, सभा को पहले विचलित कर देते हैं। कोई भी बात उठाकर, कोई भी मुद्दा उठाकर, कोई शांत सभा चल रही होती है,
उस सभा में कुछ भी ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे पूरी सभा उद्वेलित हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है। और फिर बाद में चलो भाई छोड़ो, अब सब छोड़ो, ठीक है कोई बात, पहले तो सबको उद्वेलित कर दिए और फिर बाद में धीरज से पानी पी के निकल लिए, पूरा तालाब गंदा करके। ये भैंसा जैसे श्रोता ये पंचाकार में अधिक पाए जाते हैं। जोंक जैसे श्रोता भी पाए जाते हैं जो कि सभा में आते हैं, सभा में आकर भी सार को ग्रहण नहीं करते, दोषों को ही ग्रहण करके जाते हैं। जैसे जोंक गाय के थन में चिपकी है, कहाँ चिपकी रहती है? थनों में लगी रहती है, वो दूध नहीं पीती, थन में रहकर भी खून ही पीती है, गंदा खून पी रही है, थन में लगकर भी गंदा खून पी रही है। ऐसे जोंक जैसे श्रोता भी जगत में पाए जाते हैं, जो धर्म स्थान पर भी आते हैं, वहां पर भी देखते हैं कमी क्या रह गई है, क्या अच्छा है ये उनकी दृष्टि में नहीं दिखाई देता, क्या अच्छा है ये उनको समझ में नहीं आता, क्या कमी है यहां पर, क्या चीज नहीं दिखाई दे रही यहां पर, उस चीज को ढूंढते हैं। ये जोंक जैसे श्रोता कहलाते हैं। ये भी इस पंचम काल में बहुलता से पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि काल ही इस तरह का है। इस तरह के लोग जब होंगे पंचम काल में, तभी तो आगे का छठा काल तैयार होगा। यहीं से तो जाएंगे, कहां से आएंगे? पंचम काल से ही तो ऐसे परिणाम खोटे कर करके जीव छठवें काल में पहुंचेगा और वहां पर जाकर आदर ध्यान के साथ कृष्ण नील काल दिशाओं के साथ रहेगा। अब कैसे जीव जगत में दुर्लभ हैं, तो आचार्य भगवान आज यहां पर बता रहे हैं। अज्जव सप्रणि भरे पंचम आले मिच्छ पुब्या सुलहा सम्मत पुब सायर नाया राह दुल्हा होंती। आज वर्तमान अपशमनी काल में, भरत क्षेत्र में, पंचम काल में मिथ्या दृष्टि सुलभ है, किंतु सम्यक दृष्टि गृहस्थ और मुनि दुर्लभ है। दुर्लभ कोई है तो सम्यक दृष्टि है, जिसकी समान दृष्टि, तत्व दृष्टि जिसकी है, जिसने कर्म और आत्मा के भेद को जान लिया है, जिसने स्वकर्म और पर कर्म को समझ लिया है। जगत में जैसे दूसरे के किए अपराध का फल आपको नहीं मिलता है, ऐसे वो समझ चुका है कि दूसरे के कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा। जैसे जगत में अपने ही अपराध का फल अपन को भोगना पड़ता है, ऐसी स्वयं किए कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। ऐसा जिसके अंदर निर्णय हो चुका है, स्वयं किए जो कर्म सुवासुभ फल निश्चय ही वे देंगे, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होंगे। जिसने इन पंक्तियों को अपने अंतरंग में आत्मसात कर लिया है और जो सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, हर्ष में, विषाद में साम भाव रखता है, ऐसा जीव ही सम्य दृष्टि होता है। जीवे मरने लावा लाहे सु दुखम, सुख में, दुख में, जन्म में, मरण में, लाभ में, अलाभ में जो ना तो हर्ष करता ना विषाद करता, ऐसे जीव पंचम काल में सम्यक दृष्टि होते हैं, भी इस काल में दुर्लभ है।